हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है धनु लगन की जन्म कुंडली। यानी कि यहाँ पे देखो पहले घर में 9 नंबर लिखा है, ये है धनु राशि। और इसके जो मालक हैं वो हैं गुरु ग्रह, और गुरु ग्रह बैठे हैं आपके नवम भाव में, सिंह राशि में बैठे हैं। सूर्य ग्रह के घर में बैठे जो कि इसका अति मित्र है, और गुरु बैठे हुए 11 डिग्री के हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो पूरी कुंडली का जो एक मालक है वो है लग्नेश, वो गुरु ग्रह है, जो कि एक बहुत ही अच्छी जगह प्लेसमेंट है। वैसे नेगेटिव बात क्या है, राहु देखो लग्न में बैठा है, नीच का बैठा है, जो कि वहां पे खराब फल देगा। लेकिन राहु के बुरे फलों को गुरु की, क्योंकि देखो इसकी 5वीं दृष्टि गुरु की राहु के ऊपर पड़ रही है, जो कि राहु के बुरे फलों को कम करेगी। और यहाँ पे देखो 7वें घर में आपके विवाह के घर में केतु नीच का बैठा है जिसकी वजह से विवाह संबंधी आपको परेशानियां आ सकती हैं, विवाह के सुख में कम जरूर आएगी। क्योंकि इस घर देखो आपकी कुंडली की अगर बात करें तो आपकी कुंडली में यहाँ पे देखो शुक्र, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह छठे घर में बैठे हैं। लेकिन ये आपको ज्यादा फल इस घर के देंगे चलित कुंडली के हिसाब से। बुध बैठा जरूर छठे घर में, लेकिन इसका जो ज्यादा हिस्सा है, यानी कि ये सिर्फ आपको छठे घर के 10% फल देगा, और 90% जो फल देगा वो 5वें घर के देगा। ऐसे ही शुक्र सिर्फ आपको 10% फल इस घर के, और बाकी के 90% फल इस घर के आपको देगा और सूर्य भी यहाँ पे बैठा है, देखो सूर्य भी आधे फल आपको इस घर के देगा, और आधे फल आपको ये 5वें घर के देगा। आपके ऊपर चल रही है गुरु की महादशा, जो कि 2005 से चल रही है, अभी खत्म होने वाली है अगले साल 21 में। और राहु की चल रही है अंतरदशा। देखो राहु आपका नीच का है, जिसकी अंतरदशा की वजह से आपको ये आपका जो वर्तमान समय है वो थोड़ा सा आपको खराब फल दे सकता है। क्योंकि राहु की भी अंतरदशा है, लग्न में बैठा है, तो आपकी सेहत को खराब कर सकता है, वैसे भी कुछ परेशानी आ सकती है। और शनि की देखो 7.5 चल रही है आपके ऊपर। वैसे अच्छी बात क्या है, शनि अपने ही घर में बैठा है आपकी कुंडली में, अपनी खुद की राशि में बैठा है, मकर राशि में बैठा है, तो जिसकी वजह से ये 7.5 भी आपको ज़्यादा खराब फल नहीं देगी, मतलब ये आपको ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा शनि। और अभी देखो गुरु की जब महादशा खत्म हो जाएगी 21 में, उसके बाद शनि की महादशा चलेगी आपके ऊपर, तो वो भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए बारी बारी सभी ग्रहों के बारे में बात करते हैं। तो आपकी कुंडली का फलादेश करने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूं, ताकि ये जो आपको मैं अभी भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो समझने में आपको आसानी हो। देखो टोटल कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। 12 जो ग्रह होते हैं वो किसी ना किसी चीज को दर्शाते हैं। जैसे कि देखो ये पहला ग्रह होता है, यहाँ पे देखो 9 नंबर जरूर लिखा है, लेकिन आप पहले नंबरों को मत देखें, आप पहले अपने मन में ये सोचिए कि ये पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह है, ये तीसरा ग्रह, ये चौथा ग्रह होता है, ये 5वां ग्रह, ये छठा ग्रह होता है, 7वां ग्रह, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। पहला फिर पहला, तो सभी 12 ग्रह हैं, सभी किसी किसी न किसी चीज को दर्शा रहे हैं। जैसे कि देखो जो पहला ग्रह है ये आपका शरीर है, ये आपके शरीर के बारे में बताएगा, आपकी सेहत, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी अगर देखनी है तो पहले घर से देखेंगे, और पहले घर के मालक से देखेंगे। तो 9 नंबर लिखा है, मालक कौन है, गुरु से भी देखेंगे, और यहाँ पे बैठे राहु से भी देखेंगे। दूसरा घर आपके धन को दर्शाएगा, और ये चीजें धन के देखने के लिए दूसरे घर के मालक को भी देखना जरूरी है। यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, मालक कौन है, शनि, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है, चौथा घर माता मकान वाहन का होता है, 5वां घर संतान का होता है, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का होता है, और ये जो 7वां घर है ये आपके विवाह का है, यानी कि आपके पति का है। अगर आपके पति का सुख देखना है तो इस घर से देखेंगे, और यहाँ पे बैठे केतु से भी देखेंगे। और इस घर के मालक कौन है इस घर का, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, मालक है बुध ग्रह, जो कि अस्त बैठा है, बुध से भी देखेंगे। और ये 8वां घर आपकी आयु का, 9वां भाव आपके भाग्य का होता है, 10वां भाव होता है नौकरी व्यापार का, कारोबार का। इस घर का अगर नौकरी व्यापार का सुख देखना है आपके का, तो इस घर से देखेंगे। और इस घर के मालक यहाँ पे 6 नंबर लिखा, मालक कौन है, बुध, बुध से देखेंगे। ये 11वां घर है लाभ का, 12वां घर खर्च का। तो यानी कि सभी 12 घर हमारी लाइफ की किसी न किसी चीज को दर्शा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केतु ग्रह की बात करते हैं, जो कि आपके विवाह के घर में बैठा है। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, आपके पति का सुख देखना है, आपको विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, पति आपका कैसा होगा, उसके साथ बनेंगे या नहीं, तो हमने 2 चीजें नोट करनी है। एक तो इस घर के मालक को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इस घर का मालक कौन है, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, मालक है बुध ग्रह, जो कि बिल्कुल खराब स्थिति में बैठा है। एक तो देखो 1 डिग्री का बैठा है, एक अस्त होकर बैठा है। ये जो 1 नंबर लिख रखे पीछे, सभी ग्रह के पीछे मैंने नंबर लिख रखे हैं। देखो केतु के पीछे 8 नंबर लिखा है, गुरु ग्रह के पीछे 11 नंबर लिखा है, बुध के पीछे 1 नंबर लिखा है। ये नंबर क्या है वो भी अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। और बुध यहाँ पे अस्त भी बैठा है, देखो अस्त भी लिख रखा है, ये भी क्या होते हैं ये भी अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यानी कि विवाह का सुख देखने के लिए इस घर के मालक को देखना पड़ेगा, और मालक है बुध ग्रह, जो कि बैठा है खराब स्थिति में। और यहाँ पे जो सबसे नेगेटिव बात क्या है आपकी कुंडली में, देखो
जो यहाँ पे केतु बैठा है और लग्न में राहु बैठा है, क्योंकि ये दोनों ही पापी ग्रह हैं, राहु और केतु। इनका अपना कोई घर नहीं होता। सभी ग्रहों के अपने अपने घर है, लेकिन इनका अपना कोई घर नहीं है। ये जहां बैठते हैं उस घर संबंधी आपको खराब फल देते हैं। और आपकी कुंडली में नेगेटिव बात क्या है, केतु यहाँ पे जो बैठा है 3 नंबर लिखा है, ये केतु की नीच राशि है। एक तो देखो राहु केतु अगर वैसे ही साथ में घर में बैठ जाएं तो इस घर संबंधी खराब फल देते हैं, यानी कि विवाह संबंधी खराब फल देते हैं। और यहाँ पे केतु देखो नीच का बैठा है, क्योंकि जो कि बिल्कुल नेगेटिव बात है। क्योंकि देखो कोई भी ग्रह अगर अपनी नीच राशि में बैठ जाता है तो वह उस घर की हानि करता है। उस घर के मतलब उस घर में जाके वो उस घर की हानि करेगा, उस घर के अच्छे फलों को कम करेगा। तो केतु यहाँ पे आप खुद सोचो कि यहाँ पे देखो नीच का बैठा है, ये मिथुन राशि है। ये जो 3 नंबर लिखा है ये मिथुन राशि है, इसे हम मिथुन राशि कहते हैं। तो मिथुन राशि केतु की नीच राशि है, जिसकी वजह से केतु या क्या करेगा, यहाँ पे आपको विवाह के सुख में कमी करेगा। क्योंकि आपके विवाह का घर है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। आपका 7वां घर आपके विवाह का है, आपके पति का है। इसके अलावा यहाँ से दिल्ली की इनकम को भी देखा जाता है, साझेदारी के कामों को भी देखा जाता है। तो आपको देखो विवाह संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी। विवाह अगर हो भी गया देरी से, जहाँ तो विवाह काफ़ी देरी से होगा, अगर हो भी गया तो पति के साथ नहीं बनेगी, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें होती रहेंगी। कई बार ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। क्योंकि इस घर के ऊपर देखो राहु की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, क्योंकि मंगल कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है और मंगल भी चौथी दृष्टि से इस घर को देखेगा, जिसकी वजह से मंगल क्या करेगा, इस घर संबंधी भी आपको खराब फल देगा। और इस घर का देखो मालक भी आपका बिल्कुल पीड़ित बैठा है। अगर ये भी अच्छा होता फिर भी हम कह सकते कि विवाह का सुख मिलेगा। तो कहने का मतलब देखो जी, केतु यहाँ पे आपको, और ये देखो 8, इसके पीछे मैंने लिख रखा है 8 नंबर। ये नंबर क्या है पहले वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि केतु आपको नीच का बैठा है तो इस घर की हानि करेगा, क्योंकि ये आपको ज़्यादातर खराब फल देगा। 100 में से आपको ये 90% खराब फल देगा, क्योंकि देखो नीच का बैठा है और इसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। शुभ ग्रह की अगर दृष्टि होती, जैसे कि राहु के ऊपर देखो गुरु की दृष्टि है, तो राहु अगर आपको यहाँ पे 100% खराब फल देगा, तो गुरु की दृष्टि के कारण उसके 100 में से सिर्फ आपको ये यहाँ पे 30-40% खराब फल देगा। मतलब काफ़ी फर्क पड़ेगा। गुरु की दृष्टि है, इसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, सिर्फ मंगल ग्रह की दृष्टि है, जिसकी वजह से केतु के बुरे फलों में कमी नहीं आएगी, बुरे फलों में बढ़ोतरी होगी। तो केतु यहाँ पे आपको 100 में से 90% खराब फल देगा। और इसके पीछे देखो डिग्री लिख रखी है। अब सवाल ये कि मतलब ये बिल्कुल अच्छे फल नहीं देगा, मतलब बिल्कुल खराब फल देगा। अगर खराब फल देगा तो कितनी मात्रा में खराब फल देगा, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खराब फल देगा या फिर कम मात्रा में खराब फल देगा, वो हम कैसे पता करें? वो पता करेंगे इसकी डिग्री से। वो कैसे पता करना है वो आपको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो देखो ये जो नंबर हैं ये इनकी डिग्रियां हैं, इनकी पावर हैं। अगर किसी ग्रह के पीछे 0 नंबर लिखा है तो वो समझ लो कि वो वहाँ पे नील बैठा है, मतलब वो जो भी आपको अच्छे फल देगा अगर तो बिल्कुल कम मात्रा में, अगर खराब फल देगा तब भी बिल्कुल कम मात्रा में, फिर सिर्फ आपको 5% मात्रा में। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर लिखा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, जिसकी वजह से वो भी आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। अगर किसी ग्रह के पीछे 27 नंबर, 28 नंबर या 29 नंबर लिखा है, वो होता है बुजुर्ग अवस्था में, मतलब वो वहाँ पे एक बूढ़े के रूप में बैठा है, बुजुर्ग अवस्था में बैठा है, जिसकी वजह से वो भी आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर किसी ग्रह के पीछे 10 से लेके 20 नंबर तक कुछ लिखा है, वो आपका पूरा जवान बैठा है वहाँ पे, मतलब वो आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। तो केतु के पीछे देखो 8 नंबर लिखा है, राहु के पीछे 8 नंबर लिखा है, मतलब ये दोनों पूरे जवान बैठे हैं यहाँ पे आपको जो भी अच्छे बुरे फल देंगे पूरी 100% मात्रा में। केतु यहाँ पे नीच का बैठा है बिल्कुल, अगर आप खराब फल देगा तो पूरी 100% मात्रा में। 8 डिग्री का बैठा है, 80% आपको, ये 80% मात्रा के हिसाब से आपको खराब फल देगा। तो खराब फल यही देगा कि आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देगा। देखो विवाह के सुख में कमी करेगा, इसका मतलब क्या है, जहाँ तो आपका विवाह देरी से कराएगा, अगर हो भी गया तो पति के साथ नहीं, वैसे पति के साथ नहीं बनेगी आपकी, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। पति के साथ मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, जहाँ पति के विचार आपके साथ नहीं मिलेंगे या पति आपसे दूर रहेगा, मतलब कोई ना कोई मतलब पति संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। दूसरी बात, दिल्ली की इनकम संबंधी परेशानी आएंगी, जो भी आप दिल्ली की इनकम कर रहे हैं उसमें आपको परेशानी आएंगी।
इसके अलावा साझेदारी के कामों में आपको नुकसान होगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा। अब सवाल ये है कि इसके बुरे फलों से बचना कैसे है, तो वो आपको मैं पहले बता दे, उससे पहले मैं राहु की बात कर लेते हैं। देखो उपाय भी इसके मैं बताता हूँ कैसे बचना है, उससे भी इसका भी हल है। पहले राहु की बात कर लेते हैं कि राहु यहाँ पे क्या बुरे फल देगा। देखो जैसे कि सातवां अगर आपके विवाह का आपके पति का है, ऐसे ही जो पहला घर है जो कि आपको मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ, सभी घर आकर किसी न किसी चीज को दर्शा रहे हैं। जैसे कि दूसरा घर आपके धन का, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता का, पांचवा घर आपके बच्चों का। ऐसे ही ये जो पहला घर है ये आपका है, आपका शरीर है। यानी कि अगर आपके शरीर की बनावट देखनी है, आपका रंग रूप देखना है, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपकी सुंदरता देखनी है, आपका सर देखना है, मस्तक देखना है, आपका शुरुआती जीवन देखना है, आपका स्वभाव देखना है, आपकी सेहत देखनी है, तो पहले घर को देखेंगे और पहले घर के मालक को देखेंगे। मालक कौन है, यहाँ पे देखो 9 नंबर लिखा है, ये है धनु राशि, इसका मालक कौन है, गुरु ग्रह। इसको भी देखेंगे और राहु को भी देखेंगे। तो राहु यहाँ पे देखो नीच का बैठा है, क्योंकि राहु नीच का बैठा है तो जहर सी बात है इस घर की हानि करेगा। हानि क्या करेगा, आपके स्वास्थ्य में कमी करेगा, आपकी सेहत को खराब करेगा, सेहत संबंधी परेशानी सदैव लगी रहेंगी। गुस्सा बहुत आता है ऐसे जातकों को शनि में, क्योंकि आपके वाणी घर में बैठा है, राहु यहाँ पे बैठा है। जातक क्रोधी होता है, लड़ाकू किस्म का होता है, झगड़े होते रहते हैं ऐसे जातक के। इसके अलावा फजूल की मेहनत करवाएगा, टेंशन, डिप्रेशन, सिर में पीड़ा रही रहेगी, बनी रहेगी, सिर में दर्द होता है खासतौर पे राहु की दशा में। जैसे कि अभी आपके ऊपर देखो अंतर चल रही है, 2019 से शुरू हुई है दूसरे महीने से और ये 21 तक चलेगी 7वें महीने तक। इस समय आपके सिर में हल्की सी पीड़ा बनी रह सकती है, सिर में चोट लग सकती है, आपका कद लंबा होगा, दांत खराब कर सकता है, मतलब काफ़ी परेशानियां आएंगी आपको पहले घर संबंधी। लेकिन अच्छी बात क्या है, इस घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ, जिसकी वजह से राहु के जो भी मैंने बुरे फल बताए हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी, बहुत ज़्यादा कमी आएगी, क्योंकि गुरु भी जवान बैठा है। 11 डिग्री का है, देखो मैंने लिख रखा है इसके पीछे 11, मतलब पूरा जवान है। पहले राहु की बात कर लेते हैं। देखो राहु, क्योंकि इसकी अभी आपके ऊपर अंतरदशा है जो कि 19 से शुरू हुई है दूसरे महीने से, क्योंकि देखो हमारे जीवन के ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वह उसी का है जिसकी महादशा है। तो आपके ऊपर महादशा किसकी है, गुरु ग्रह की, जो कि 2005 से चल रही है, 2021 तक चलेगी। आपके जीवन के ऊपर जो 80% असर है वह गुरु ग्रह का है, और गुरु ग्रह आपका अच्छे घर में बैठा है, जिसकी वजह से ये आपको अच्छे फल ही देगा, आपकी लाइफ में अच्छे फल देगा। लेकिन आपकी लाइफ में 20% असर इस राहु ग्रह का भी है, क्योंकि इसकी अंतरदशा चल रही है आपके ऊपर, जो कि यहाँ से देखो दूसरे महीने से चल रही, पिछले साल दूसरे महीने से चल रही है, 21 तक चलेगी। तो ये राहु आपको बिल्कुल खराब फल देगा। सिर्फ 20% असर है, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा खराब फल देगा, क्योंकि नीच का बैठा है और एक पापी ग्रह है। तो खराब फल देखो पहले घर से भी देगा, और इसकी जहाँ जहाँ दृष्टियाँ पड़ेंगी, दृष्टि कहाँ पड़ेगी, इसकी यहाँ से 5वीं दृष्टि इस घर के ऊपर पड़ेगी, ये आपकी संतान का। तो संतान संबंधी परेशानी आएगी आपको, संतान के सुख में कोई ना कोई कमी करेगा, पुत्र संतान संबंधी परेशानी आ सकती है, या फिर कोई भी संतान संबंधी परेशानी आ सकती है, या फिर गर्भपात करा सकता है, या संतान देरी से हो सकती है, मतलब संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। दूसरी बात ये आपकी पढ़ाई का घर है, पढ़ाई संबंधी परेशानी आएंगी, बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं करेगी, बुद्धि भ्रमित करेगा आपकी। और सबसे नेगेटिव बात, राहु यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके विवाह के घर के ऊपर पड़ेगी, तो विवाह संबंधी परेशानियाँ, पत्नी के साथ मनमुटाव, लड़ाई झगड़े नहीं बनने देगा। 9वीं दृष्टि भाग्य घर के ऊपर पड़ेगी, तो भाग्य संबंधी परेशानियाँ। तो अब सवाल ये कि दोनों ग्रह आपके अगर खराब बैठे हैं तो इसको सही कैसे करना है, तो उसका हल देखो, क्योंकि बैठी हुई डिग्री लेके 8 डिग्री है। राहु तो देखो, राहु के ऊपर क्योंकि गुरु की दृष्टि है, तो राहु तो फिर भी आपके मतलब इसके बुरे फलों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। लेकिन केतु क्योंकि बिल्कुल खराब फल देगा, तो इसके बुरे फलों से बचने के लिए देखो सबसे बेस्ट उपाय एक ही है इसका, वो है इसका मंत्र जाप। इसकी जो डिग्री 8 है इसे हमने 0 करना है, इसे बिल्कुल नील करना है, ताकि आपको विवाह का सुख अच्छा मिल सके। उसके लिए आपको इसका लाइफ टाइम मंत्र जाप करना पड़ेगा। दूसरे आप छोटे मोटे उपाय करोगे उसका आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, 5-10% फल मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर पूरा 100% इसे सही करना है तो इसका ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें और लाइफ टाइम करते रहें। कम से कम जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, या विवाह संबंधी अगर परेशानी ज़्यादा आ रही है, विवाह हो चुका है परेशानी ज़्यादा आ रही है, तो इसका मंत्र जाप जरूर करें, 1-2 माला जरूर करें। और राहु की जो 8 डिग्री है इसे भी हमने माइनस करना है, क्योंकि इसके ऊपर अभी आपके ऊपर इसकी अंतरदशा भी चल रही है, तो इसकी माइनस डिग्री करने के लिए
इसके 2 उपाय हैं। सबसे जो बेस्ट उपाय इसका मंत्र जाप है, ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि अभी आपके ऊपर देखो इसकी अंतर्दशा है। जो भी आपको परेशानियां आ रही हैं, चाहे विवाह संबंधी, चाहे संतान संबंधी, चाहे भाग्योदय संबंधी, चाहे नौकरी संबंधी, कोई भी परेशानी है जो आपकी लाइफ की आ रही है, क्योंकि राहु की अंतर्दशा है, पापी ग्रह है, इसका एक तो मंत्र आप जरूर करें, 1-2 माला ओम राम राहवे नमः। दूसरा इसका दान करें। दान क्या है? इसका सतनाजा, जो 7 प्रकार के अनाज मिलके बनता है, उसका शाम के समय पंछियों को डालें, मछलियों को डालें और काले रंग की चींटियों को डालें। डालते समय ओम राम राहवे नमः मंत्र का जाप करें। कीतू के लिए कुत्ते को रोटी जरूर डाला करें शाम के समय, और रोटी डालते समय कुत्ते को ओम केम केतवे नमः मंत्र का जाप कर लिया करें। बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह यहाँ पे बैठा है, 100% अच्छे फल देगा, बहुत ही, और 11 डिग्री का बैठा है, जो भी मतलब देखो अच्छे फल देगा। कितनी मात्रा में अच्छे फल देगा? देखो, जो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गुरु ग्रह कौन से घरों का मालक है। एक तो यहाँ पे देखो 9 नंबर लिखा है, ये पहले घर का ही मालक है। पहला घर देखो, आपको मैं बता चुका हूँ, पहला घर आपका शरीर, मतलब पूरे शरीर के बारे में, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका मतलब पूरा शरीर है, ये आपके शरीर के बारे में बताएगा गुरु ग्रह। राहु से भी देख लिया हमने और गुरु से भी देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे देखो 12 नंबर लिख रखा है, ये चौथा घर, इस घर का भी मालक गुरु ग्रह है। ये है मीन राशि और ये है धनु राशि। ये चौथा घर मीन राशि है और इस घर का भी मालक गुरु ग्रह है, यानी कि चौथा घर है आपकी माता का। अगर आपकी माता का सुख दिखना है तो चौथे घर से देखेंगे, आपके मकान का सुख दिखना है चौथे घर से देखेंगे, आपके वाहन का सुख दिखना है चौथे घर से देखेंगे, आपकी भूमि जमीन जायदाद देखनी है चौथे घर से देखेंगे, नौकर चाकर का सुख चौथे घर से, और चौथे घर के मालक गुरु से। और इस घर में बैठे मंगल से भी देखेंगे, लेकिन इस घर के मालक गुरु से भी देखेंगे। दोनों घरों का मालक गुरु है, बैठा है सिंह राशि में, अपने मित्र के घर में बैठा है, जो कि सूर्य ग्रह का घर है, और ये नवम भाव का कारक है, जिसकी वजह से गुरु यहाँ पे आपको 100% अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? आपकी सेहत की, देखो गुरु सबसे पहले यहाँ इसकी 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि तीसरे घर के ऊपर पड़ेगी, और इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। तो गुरु देखो लगन को देखेगा, जातक सेहतमंद होगा, जातक की सेहत बहुत अच्छी होगी, कभी भी रोगी नहीं होगा, जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी, समाज में प्रसिद्ध होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, बुद्धिमान होगा, भाग्यशाली होगा, क्योंकि भाग्य घर में बैठा है जातक। ये देखो नवम भाव आपके भाग्य का है, यहां से भाग्य देखा जाता है। इसके अलावा तीर्थ यात्रा देखी जाती है, विदेश यात्रा देखी जाती है। जातक भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, समाज सेवा कामों में देखकर चलेगा। ऐसे जातक अध्यापन, वकालत, चिकित्सा, डॉक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस, राजनीति में भी रुचि रखते हैं, सरकारी नौकरी के भी काफी योग हैं। इसके अलावा उम्र लंबी होगी, माता पिता का सुख अच्छा मिलेगा। देखो चौथा घर माता का है, तो माता उठ के चलेगी भाग्य घर में, माता के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, माता का सुख अच्छा, माता भाग्यशाली होगी, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा आपको, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, पुत्र के योग जरूर बनेंगे। तीसरे घर को देखेगा, जातक मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा। तो देखो गुरु आपका बहुत अच्छा बैठा है, इसकी जब भी दशा अंतरिक्ष आएगी बहुत अच्छी जाएगी। और देखो आपके ऊपर इसकी महादशा चल रही थी 2005 से, जो कि अभी खत्म होने वाली, ये समय आपके लिए सही रहा है। तो गुरु देखो आपका अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा है, डिग्री भी अच्छी लेके बैठा है। तो जब भी इसकी दशा अंतरिक्ष आगे चल के जब भी इसकी अंतरिक्ष आएगी आपके लिए अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं, देखो गुरु लगन को देखेगा, राहु के बुरे फलों को भी काफी कम करेगा। जो आपको मैंने राहु के बुरे फल बताए हैं उसमें काफी कमी आएगी। अब बात करते हैं केतु, देखो बैठा यहाँ पे 3 नंबर बुध के घर में बैठा है। बुध की बात करते हैं, अगर आपका विवाह सुख अच्छी तरह से देखना है तो इस घर के मालिक बुध को भी देखेंगे। और बुध बैठा यहाँ पे देखो 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, और जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूं, देखो ये छठा घर है, छठे घर में सूर्य बैठा है, शुक्र बैठे हैं, बुध बैठे हैं, जो कि आपको बता चुका हूं। तीनों ग्रह इस घर में बैठे जरूर हैं, लेकिन अगर हम चलित कुंडली देखते हैं तो ये इनका जो ज्यादा हिस्सा है इस घर के ऊपर। मान लो जैसे कि बुध यहाँ पे बैठा है, लेकिन अगर चलित कुंडली देखें बुध का, देखो आप मेरे हाथ का एंगल देखो, बुध का जो मतलब सिर्फ 10% फल वो इस घर के देगा बुध आपको, बाकी के 90% फल इस घर के देगा, क्योंकि इसका जो आधा हिस्सा है इस घर के ऊपर है, 5वें घर के ऊपर है। तो कहने का मतलब बुध आपको, छठा घर देखो खराब घर माना गया है। छठे घर से हम शत्रु देखते हैं, कर्जा देखते हैं, रोग देखते हैं, कोर्ट के खर्चे देखते हैं, चोरी ठगी विश्वासघात, काफी खराब चीजें देखी जाती हैं। इस घर को खराब घर माना गया है। अगर सूर्य शुक्र बुध
आपको इसी घर के फल देते तो बिल्कुल खराब फल देते। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये आपको ज़्यादा फल इस घर के देंगे। बुध की पहले बात करते हैं। बुध देखो, एक तो यहाँ पे 3 नंबर लिखा है इस घर का मालक, जो कि आपके विवाह का है, आपकी पति का है। अगर आप विवाह का सुख देखेंगे तो बुध से देखेंगे। और यहाँ पे 6 नंबर लिखा है जो कि 10वां भाव है, इस घर का भी मालक बुध है, जो कि आपके नौकरी का, आपके व्यापार का, आपके कारोबार का, मतलब जो भी आप नौकरी व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसका भी सुख देखना है तो बुध से देखेंगे। इसके अलावा 10वां भाव आपके पिता का भी, पिता का सुख बुध से, मान प्रतिष्ठा देखनी बुध से देखेंगे। बुध बैठा है छठे घर में। देखो, जो आपको मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बुध अगर इसी घर के फल देता फिर तो ये 100% आपको बिल्कुल खराब फल देता, लेकिन ये सिर्फ आपको 10% फल इस घर के देगा, बाकी के इस घर के फल देगा। और बैठा है शुक्र घर में, शुक्र इसका मित्र है, शुक्र ग्रह के साथ बैठा है। तो बुध देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 10% इस घर के फल क्या देगा। वैसे बहुत कम देगा, इस घर के फल क्या देगा। विवाह विलंब जो बना है, विवाह संबंधी कुछ परेशानी आ सकती है, विवाह देरी से हो सकता है, विवाह हो भी गया तो जीवन साथी के साथ नहीं बनेगी। इसके अलावा यहाँ पे शत्रु घर में बैठा है, शत्रु रोग कर्जा से जातक को परेशान कर सकता है, चर्म रोग दे सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस घर के फल 10% देगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल कम मिलेंगी, ना के बराबर। ज़्यादा फल बुध आपको इस घर के देगा। जातक बुद्धिमान होगा, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन देखो, देखने वाली बात क्या है, एक तो बुध यहाँ पे इसके पीछे देखो 1 नंबर लिख रखा है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अगर 1, 2, 3 नंबर किसी के पीछे लिखा है, वो मतलब जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा में। और यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है, शुक्र भी अस्त बैठा है, बुध भी अस्त बैठा है। ये अस्त की डेफिनेशन क्या है पहले वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, अस्त का मतलब क्या है। देखो, यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा है। देखो, आपको पता है कि सूर्य ग्रह में कितना प्रकाश है, कितनी उसमें गर्मी है, कितनी रोशनी है। प्रकाश होने की वजह से कोई भी ग्रह जब उसके नजदीक चला जाता है तो वह उसके प्रकाश को सहन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो मतलब जल जाता है, मृत अवस्था में चला जाता है, जिसे हम शास्त्रों में अस्त कहते हैं। तो बुध यहाँ पे डेड होके बैठा है। एक तो वैसे ही बच्चे के रूप में बैठा है और डेड होके बैठा है, देखो, जिसकी वजह से ये जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में। तो रत्न देखो, जब कोई ग्रह डेड हो जाता है उसके बल कैसे बढ़ाते हैं, उसका रत्न धारण करके। तो बुध का आप रत्न धारण कर नहीं सकते, क्योंकि ये कुछ फल आपको छठे घर के भी देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। आप कर भी सकते हैं, तो आप मेरे हिसाब से इसका या तो रत्न धारण करें या फिर इसका मंत्र जाप करें। वैसे शत्रु राशि में बैठा है, शुक्र घर में बैठा है, माफ करना, शुक्र इसका मित्र है, मित्र घर में बैठा है। तो आप इसका क्या करें, अगर आपका बजट है तो या तो इसका रत्न धारण करें, पन्ना रत्न, और इसका मंत्र भी जरूर करें। वैसे दोनों करें, इसका रत्न भी धारण जरूर करें और इसका मंत्र भी जरूर करें। मंत्र इसका है ओम बूम बुद्धाय नमः। अगर आपको लगता है कि आपको विवाह संबंधी परेशानी आ रही है, विवाह नहीं हो रहा, या विवाह हो भी गया है तो पति के साथ नहीं बन रही, क्योंकि आगे चल ये चीज़ें आएंगी जरूर, आपको विवाह संबंधी परेशानी आएंगी, आगे चल के भी परेशानी आएंगी, क्योंकि इस घर में केतु बैठा है। तो इसका तो आपको लाइफ टाइम मंत्र जाप करना पड़ेगा। मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः, और इसका आप पन्ना रत्न भी धारण जरूर करें। कितने रत्न का दान करना है आपको मैं वीडियो के आखिर में बता देता हूँ। तो अगर आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी आ रही तब भी इसका मंत्र आप जरूर करें। पिता संबंधी परेशानी आ रही, पिता आपका बीमार रहता है, पिता संबंधी कोई ना कोई परेशानी आ रही है, मान प्रतिष्ठा में कमी आ रही है, पूरी मान सम्मान नहीं मिल रहा, डेली की इनकम संबंधी परेशानी आ रही है, उसका बड़ा जिम्मेदार बुध है। इसका भी मंत्र आप जरूर करें। इसका बल बढ़ाएं, क्योंकि 1 डिग्री का बैठा, अस्त बैठा, डेड बैठा है, इसे जीवित करें। जीवित कैसे होगा, या तो मंत्र के द्वारा या रत्न के द्वारा, दोनों वैसे करें आप। बात करते हैं आगे शुक्र और सूर्य ग्रह की। पहले शुक्र की कर लेते हैं। देखो, शुक्र इस कुंडली में इसके पास अपने 2 घर हैं। एक तो ये जहां बैठा है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, शुक्र का अपना घर है, जो कि वृष राशि है, अपने घर में बैठा, अच्छी बात है। लेकिन छठे घर में बैठा, कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे विपरीत राजू लेके बैठा है, जिसकी वजह से शुक्र भी आपको ज़्यादा अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा। और यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ये भी शुक्र का घर है, जो कि है लाभ का, बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का, धन कमाने के साधन। तो दोनों घर का मालिक शुक्र है, बैठा है छठे घर में, तो थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा, लेकिन अच्छे फल भी जरूर देगा। देखो, शुक्र भी जो कि मैं बता चुका हूँ सिर्फ 10% फल इस घर के देगा, बाकी के 90% इस घर के फल देगा। शुक्र आपको अच्छे फल भी देगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा। अच्छे फल क्या देगा, जातक छठे घर में बैठा जाए तो शत्रु रोग कर्ज से बचा रहेगा। वैसे ऐसे जातक मैंने देखे हैं, ऐसे जातक थोड़े से अपने ऐशो आराम के ऊपर धन अधिक खर्च करते हैं, यानी कि अपने मनोरंजनों के साधन के ऊपर, अपने घूमने फिरने के ऊपर अपना धन अधिक खर्च करते हैं। इनका धन इनके ऊपर अधिक खर्च होता है। जातक थोड़ा सा
शुक्र की दशा में थोड़ी सी जातक में काम वासना भी दिक्कत होती है, जातक विलास प्रिय होता है। तो वैसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बुध भी यहाँ पे बैठा है, सूर्य भी बैठा है, और यहाँ पे देखो लाभ अंक भी जो भी बना है, लाभ में कमी जरूर आएगी शुक्र की वजह से, प्रॉपर जीवन में लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, लाभ का मालक है। इसका भी हो सके तो मंत्र जरूर करें। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य देखो आपके भाग्य का मालक है, यहाँ पे भाग्य भंग योग बना हुआ है। वैसे सूर्य भी आपको आधे फल इस करके आधे फल इस करके देगा, कुछ मात्रा में खराब फल भी देगा, कुछ सही फल भी देगा आपको। देखो जी, आप सूर्य ग्रह का भी मंत्र जरूर करें, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इस घर का मालक है। तो यहाँ पे भाग्य भंग योग बना हुआ है, जिसकी वजह से भाग्योदय संबंधी थोड़ी सी परेशानियां जरूर आती हैं शुरुआती जीवन में। तो देखो आपकी कुंडली में तीनों ग्रहों का मंत्र जरूर करें लाइफ में, ताकि इनके बुरे फल में कमी आए, अच्छे फल में वृद्धि हो। बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखो मंगल आपका यहाँ पे चौथे घर में बैठा है। ये मंगल आपको 100% अच्छे फल देगा, थोड़ा सा खराब फल जरूर देगा। क्या खराब फल देगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 1 नंबर लिखा है, ये मंगल इस घर का मालक है, जो कि आपकी 5वां घर है। 5वां घर आपकी संतान का। अगर आपकी संतान का सुख देखना है, संतान कैसी होगी उसका सुख देखना है, तो मंगल से देखेंगे। राहु और गुरु के बारे में मैं आपको बोल चुका, लेकिन इस घर का मालक उसको भी देखना जरूरी है। और ये आपकी पढ़ाई का भी घर है, आपकी बुद्धि का घर है। और मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, 12वें घर का भी मालक है, जो कि खर्च का है। वैसे पंचमेश होने के कारण इसे 12वें घर का दोष नहीं लगेगा। तो मंगल बैठा है चौथे घर में, गुरु ग्रह के घर में बैठा है, जो कि इसका अति मित्र है। और मंगल बैठा है 20 डिग्री का, पूरा जवान बैठा है। तो मंगल आपको यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा, जो जातक देखो, क्योंकि मंगल भूमि कारक है, जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा, क्योंकि चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का है। माता का सुख अच्छा, मकान, वाहन का सुख अच्छा, भूमि, जमीन, जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा आपके पास। आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, नौकर चाकर, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख आपको अच्छी मात्रा में मिलेंगे। और संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान का सुख भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। जातक बुद्धिमान होगा, क्योंकि बुद्धि का डिपार्टमेंट भी मंगल के पास है। थोड़ा सा मंगल यहाँ पे क्या है कि मंगल कुंडली को यहाँ पे मंगलिक बनाएगा। और मंगल की देखो 3 दृष्टियां, इसकी चौथी दृष्टि इस घर के ऊपर पड़ेगी जहाँ पे केतु बैठा है। और ये जो 3 नंबर लिखा है, बुध का घर है, और मंगल बुध का शत्रु है। थोड़ा सा यहाँ इसको इस घर को देखिएगा, क्योंकि इसकी दृष्टि में क्रूरता है। इसकी वजह से विवाह संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, पत्नी के साथ मनमुटाव हो सकता है। और इसके अलावा मंगल 10वें भाव को देखेगा, नौकरी उपार संबंधी कुछ परेशानियां आएंगी। तो वैसे मंगल आपको ज्यादा नुकसान नहीं देगा। माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। तो और देखो मंगल एक क्रूर ग्रह है, जिसकी वजह से आपकी जो माता है थोड़ी सी क्रोधी स्वभाव की हो सकती है। और माता को थोड़ा सा बीमार जरूर करेगा, आपकी माता बीमार हो सकती है। माता संबंधी कुछ परेशानियां हल्की सी जरूर आएंगी, खासतौर पे मंगल की दशा में आपको। चलिए आगे बात करते हैं शनि ग्रह की। देखो शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, और ये जो 11 नंबर लिखा है, दोनों घर शनि के हैं। और शनि अपने घर में बैठा है, एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि शनि देखो ये मकर राशि अपनी खुद की राशि में बैठा है, जो कि शस्य योग लेके बैठा है, जो कि एक पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। जिसकी वजह से शनि आपको इस घर संबंधी बहुत अच्छे फल देगा, दोनों घरों संबंधी आपको जरूर अच्छे फल देगा। वैसे कुंडली का मार्केश, लेकिन अपनी घर में बैठा है, जिसकी वजह से आपको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, देखो दूसरा घर आपके धन का है। अगर आपके धन की स्थिति देखनी है तो हम दूसरे घर को देखते हैं, और दूसरे घर के मालक को देखते हैं। दूसरा घर आपके परिवार का है, आपकी वाणी का है। तो शनि यहाँ पे बैठ के आपको बहुत ज़्यादा धनी बनाएगा। जहाँ तक बहुत ज़्यादा धनी होगा, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। वाणी थोड़ी सी आपकी कठोर जरूर करेगा, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह है, तो थोड़ी सी जातक की जो वाणी है कठोर होती है। इसके अलावा क्योंकि तीसरे घर का भी स्वामी है, तो जातक अपनी मेहनत के बल पर बहुत ज़्यादा जीवन में धन कमाएगा। देखो जी, शनि आपको अच्छे फल देगा जातक, क्योंकि तीसरे घर का भी स्वामी, जो कि तीसरा वर्ष छोटे भाई बहनों का, मेहनत का, पराक्रम का, उद्यम का, साहस का है। तो जातक मेहनती होगा, स्पष्ट वक्ता होगा, बुद्धिमान होगा। इसके अलावा क्योंकि चौथे घर को भी देखा जातक भूमि, मकान, वाहन आदि सुखों से भी युक्त होगा। वैसे माता को बीमार जरूर करेगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि में क्रूरता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि इस घर के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपकी चौथा घर आपकी माता का है। तो माता को बीमार जरूर करेगा, माता आपकी बीमार रह सकती है, खासतौर पर शनि की दशा में। शनि की 8वीं दृष्टि 8वें घर के ऊपर पड़ेगी, आपकी उम्र को लंबा करेगा, क्योंकि शनि आयु कारक है। और सबसे अच्छी बात, शनि की 10वीं दृष्टि लाभ के ऊपर पड़ेगी, धन से बैठ के लाभ को देखेगा। अभी इसकी दशा आने वाली है 21 के बाद, तो इस दशा में आपको ये बहुत ज़्यादा धन देगा।
क्योंकि धन के घर में बैठ के लाख करोड़ देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा धनी बनाएगा, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तो देखो ये चंद्रमा के लास्ट में बात कर लेते हैं। चंद्रमा यहाँ पे देखो 4 नंबर लिखा है, 8वें घर का मालक है। 8वां घर देखो खराब घर माना गया है। यहाँ से आयु देखी जाती है, मृत्यु तल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना को, इसके अलावा गुप्त विद्या, गुप्त रोग भी देखा जाता है। तो ये चीज़ें हम इस घर के मालक से देखते हैं। मालक कौन है? चंद्रमा बैठा है तीसरे घर में, शनि के घर में बैठा है जो कि इसका शत्रु है। चंद्रमा यहाँ पे, चंद्रमा के ऊपर अच्छी बात क्या है? गुरु की दृष्टि है। चाहे मार्किश है लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण चंद्रमा भी यहाँ पे आपको ज़्यादातर अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा? आपकी उम्र को लंबा करेगा। तीसरे घर में बैठा जो कि मेहनत का है, जहाँ तक मेहनती होगा, साहसी होगा। नवम भाव को देखेगा, जहाँ तक धार्मिक होगा, माता का सुख अच्छा। तो चंद्रमा भी आपको ज़्यादातर अच्छे फल देगा। तो देखो जी ये था आपकी कुंडली का फलादेश। बात करते हैं बुध। देखो बुध ग्रह के रत्न की बात करते हैं। इसका रत्न क्यों जरूरी है? एक तो आपको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पति अच्छा मिलेगा और नौकरी व्यापार के लिए अच्छा है। तो इसका रत्न भी धारण करें, मंत्र भी आपको करना है। रत्न कितना है इसका? देखो बुध का जो रत्न होता है वो पन्ना होता है, तो आपने पन्ना ले लेना है, उसे 1.25 रत्ती का लेना है। 1.25 रत्ती का लेके उसे आपने चांदी में जड़वा लेना है। चांदी में जड़वा के बुधवार के दिन धारण करना है, सुबह के समय। सुबह के समय 7:15 बजे, 8:15 बजे या 9:15 बजे। इसका ख्याल जरूर रखें। और धारण करने से पहले इस रत्न को एक बार कच्चे दूध में गंगा जल में धो लेना है और एक माला बुध ग्रह का मंत्र करना है, बुध देव से प्रार्थना करनी है और इसे आपने लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में धारण कर लेना है। और इसका देखो मंत्र भी जरूर करें। तो देखो जी ये था आपकी कुंडली का फलादेश। तो अभी आपने क्या करना है? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि हमें दशा देखनी बहुत जरूरी है कि दशा किसकी चल रही है। क्योंकि कोई भी ग्रह जो भी उसने अपना अच्छा बुरा फल देना है वो कब देता है? जब उसकी महादशा आती है। ज्यादा मतलब उसने अपना अच्छा बुरा रिजल्ट अपनी महादशा में या अंतरदशा में देना है, बड़ा असर अपनी महादशा में। जैसे कि आपके ऊपर चल रही थी गुरु की महादशा, ये तो आपकी अच्छी गई, लेकिन इसमें जो अंतरदशा राहु की आ गई है ये आपका थोड़ा सा आपके लिए खराब है। और अभी देखो 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, शनि की 7.5, क्योंकि जो शनि का गोचर अभी आपके दूसरे घर के ऊपर है। तो क्योंकि देखो शनि चाहे अपना आप यहाँ पे अपने खुद के घर में बैठा है, लेकिन शनि एक न्याय के कारक है, न्याय के देवता हैं, जो कि बंदे के कर्मों के हिसाब से उसे अच्छे बुरे फल देते हैं। तो इसलिए अपने कर्म अच्छे रखें। शनि का भी मंत्र जाप जरूर करें। अभी आपने क्या क्या करना है? एक तो आप शनि ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें, सबसे पहला इसका जरूर करें, क्योंकि इसकी देखो आपके ऊपर 7.5 है जो कि अभी शुरू हुई है इसी साल में, अभी कम से कम 6 साल की बाकी है। इसका मंत्र जरूर करें। और वैसे भी इसकी देखो आपके ऊपर शनि की महादशा भी आने वाली है, जो कि जब गुरु की महादशा खत्म हो जाएगी 21वें 7वें महीने में, तो इसकी महादशा शुरू होगी। तो कम से कम नियम बनाए रात के समय इसका 2 माला जरूर करें। इसका मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप जरूर करें। उसके बाद राहु केतु का लाइफ टाइम दान करना है, इसका सतनाजा और इसका कुत्ते की रोटी जरूर डालते रहना है। और राहु केतु का भी एक माला रात के समय मंत्र जरूर करना है। वैसे भी अगर आपको लगता है कि आपको विवाह संबंधी परेशानी आ रही, विवाह का सुख नहीं प्रॉपर मिल रहा, देखो अगर आपका मेन बात ये नहीं कि विवाह होना, अगर आपको विवाह हो भी जाता है तो आगे चल के आपको परेशानी आएगी। इसलिए कोशिश ये करें कि अभी से इसका मंत्र जाप शुरू करें। इसकी वजह से क्या होगा? आपको जो जीवन साथी मिलेगा अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगर आपने इस ग्रह को सही कर लिया, केतु को सही कर लिया और बुध को सही कर लिया, तो जीवन साथी ऐसा मिलेगा जिसके साथ अच्छी बनेगी। अगर आपने इन दोनों ग्रहों के मंत्र जाप नहीं किए तो जीवन साथी ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से आपका तलाक भी हो सकता है। तो इसलिए अभी से केतु का और बुध का मंत्र जाप जरूर करें। केतु का रात के समय 1-2 माला जरूर करें और बुध का सुबह के टाइम जरूर करें, ताकि आपको जीवन साथी अच्छा मिल सके। इसके अलावा आपके जो भी सवाल है एक बार लिख लेना, फोन करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं।